प्रिय छात्र एवं छात्राओं, बीए तृतीय वर्ष के समस्त बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान के समस्त छात्र छात्राओं का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम आपको मैकियावेली से जुड़े हुए कुछ तथ्य लेकर आए हैं। मैकियावेली के शब्दांशों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि हम चर्चा कर लेते हैं, इसके पूर्व की क्लास में हमने देखा मैकियावेली की जीवन दर्शन की चर्चा की, उसकी प्रमुख पुस्तकों की चर्चा की। आज हम क्लास में पढ़ाएंगे आपको मैकियावेली के अनुसार राज्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है, कैसे उन्होंने इसको संदर्भित करने का प्रयास किया है, उन सब की चर्चा आज हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे। और ये भी देखना है कि मैकियावेली ने भी ठीक वैसे ही शासन व्यवस्था का वर्गीकरण किया है जिस प्रकार से अरस्तु ने शासन व्यवस्था का वर्गीकरण किया था। तो मैकियावेली अरस्तु की शासन व्यवस्था से उसका अनुकरण करता है, उसी के अनुसार अपने राज्य का वर्गीकरण करता है और ये भी राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में मानता है, जिससे कि राज्य को सुचारू ढंग से सही तरीके से चलाया जा सके। तो कहने का साफ तात्पर्य है कि ये व्यवस्थाएं जो हैं, जैसे अरस्तु ने अपने राज्य के वर्गीकरण को संदर्भित करने के लिए किया था, ठीक उसी प्रकार से मैकियावेली ने भी अपने राज्य का वर्गीकरण किया है, उसका अनुकरण किया है। अरस्तु के अनुसार ही राज्य का वर्गीकरण मैकियावेली भी करता है, परंतु उसमें कुछ न कुछ अंतर थोड़ा बहुत होता है जिसको संदर्भित कर रहा है। तो आइए देखते हैं अरस्तु के अनुसार और मैकियावेली के अनुसार राज्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण करने से पहले कुछ तथ्यों को जान लेते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनके वर्गीकरण को हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। मैकियावेली की जब चर्चा की है तो इससे स्पष्ट होता है, देखने को साफ साफ मिलता है कि मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम है द प्रिंस। द प्रिंस नामक पुस्तक इन्हीं की है और मैकियावेली ने अपनी इस पुस्तक में जिक्र किया था कि पुस्तक प्रिंस में उन्होंने कहा, यत्र तत्र फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड की सुदृढ़ एवं शक्तिशाली राजतंत्रों की प्रशंसा की है। उसने प्रिंस नामक पुस्तक में फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड के शक्तिशाली जो राजतंत्र स्थापित थे उनकी प्रशंसा की है और यह इच्छा व्यक्त की है, क्या की है, यह इच्छा व्यक्त की है कि इटली में भी सुदृढ़ राजतंत्र स्थापित हो। उसने इटली में भी राजतंत्र स्थापित करने की बात कही थी, जिसके परिणाम स्वरूप सभी नैतिकता से ऊपर उठकर इटली की एकता स्थापित करने और उसे शक्तिशाली बनाने का कार्य किया जा सके। इन्हीं की मैकियावेली ने प्रिंस नामक पुस्तक में ये कहा था कि जिस प्रकार से फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन में राजतंत्र स्थापित है, ठीक उसी प्रकार से इटली में राजतंत्र स्थापित होना चाहिए, जिससे कि वहां की शासन व्यवस्था सुदृढ़ एवं व्यवस्थित हो। तो आइए अगले क्रम में अध्ययन करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। मैकियावेली राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है। किसको मानता है? राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है। वह शासन व्यवस्था के क्षेत्र में अरस्तु का अनुकरण करता है। जिस प्रकार से अरस्तु ने अपने राज्य का वर्गीकरण किया था, ठीक उसी प्रकार से मैकियावेली भी अपने राज्य का वर्गीकरण करता है। ठीक, इसके दौर को और देखते हैं तो पाते हैं कि वो इटली में इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन की भांति वहां भी राजतंत्र स्थापित करना चाहता था। अब राजतंत्र स्थापित करने के प्रमुख कारण रहे होंगे, क्या कारण थे, उस समय तत्कालीन परिस्थितियां रही होंगी। उन सारे तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात समझ में आता है कि इटली में राजतंत्र स्थापित किया जाए और स्थापित किए जाने के प्रमुख कारण क्या थे।
उनका जिक्र कर लेते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। इटली में गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र स्थापित करने के निम्न कारण थे। निम्न कारण थे। नंबर 1, पहला कारण है लोगों का भ्रष्ट चरित्र, और दूसरा कारण है राज्य में संपत्ति की असमानता। जब दूसरे कारण की जिक्र करते हैं तो राज्य में संपत्ति की असमानता। ठीक। तो तीसरे कारण का जिक्र होता है, तो तीसरा है इटली की तत्कालीन व्यवस्था। क्या है? इटली की तत्कालीन व्यवस्था। तो ये तीन प्रमुख रूप से कारण हैं जो कि इटली में गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र स्थापित किया गया है। उसके तीन कारण प्रमुख रूप से हैं। इस कारण की वजह से इटली में गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को स्थापित किया गया। और पहला कारण क्या है जो इसे संदर्भित करता है? सबसे पहला कारण है कि लोगों का भ्रष्ट चरित्र। वहां की जो आम जनता थी, वहां के जो लोग थे, वो क्रमतः क्या थे? भ्रष्ट थे। भ्रष्ट होने की वजह से वहां गणतंत्र से राजतंत्र स्थापित करने की जरूरत पड़ी। ठीक। दूसरा कारण था, वो था राज्य में संपत्ति की असमानता। राज्य में संपत्ति असमान थी, किसी के पास बहुत ज्यादा थी तो किसी के पास बिल्कुल नहीं थी। तो राज्य में संपत्ति की जो असमानता थी, वो भी एक कारण था गणतंत्र से राजतंत्र स्थापित होने में। तीसरा कारण है इटली की तत्कालीन व्यवस्था। उस समय जो व्यवस्था थी वहां की, वो डामाडोल थी, अच्छी नहीं थी। इस कारण से वहां गणतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित किया गया। तो ये प्रमुख कारण थे जो इटली में गणतंत्र की अपेक्षा राजतंत्र को स्थापित करने के, और जो इस आधार पर स्थापित। ठीक है। अब आइए चर्चा करते हैं अगले स्टेप की। अगला जो है इससे जुड़ा हुआ तथ्य है
मैकियावेली के अनुसार मैकियावेली के अनुसार शासन प्रणाली के मैकियावेली के अनुसार शासन प्रणाली के निम्नलिखित भेद हैं। निम्नलिखित भेद हैं। ठीक, सबसे पहली बात करते हैं। पहला क्या है? इसका प्रमुख कारण जो पहला है, पहले भेद के अंतर्गत देखते हैं तो है राजतंत्र। जिसे हम मोनार्ची कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनार्ची। और दूसरा जो आता है, दूसरी चर्चा करते हैं, वो है कुलीन तंत्र की बात करते हैं। दूसरा है कुलीन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है आरिस्टोक्रेसी। आरिस्टोक्रेसी। और तीसरी जो व्यवस्था है, तीसरा जो बताया गया है, तीसरा कारण क्या है? संवैधानिक प्रजातंत्र। संवैधानिक प्रजातंत्र, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को हम कह सकते हैं संवैधानिक प्रजातंत्र की संज्ञा दी। अब इसी के अनुसार, मैकियावेली के अनुसार इसके विकृत भेद हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। इसके 3 विकृत रूप हैं। इसके 3 विकृत रूप हैं। कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है? तानाशाही। तानाशाही, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टायरनी। TYRANY। RANNY। ठीक।
रैनी, और दूसरा है धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र। क्या कह सकते हैं इसको हम? धनिक तंत्र या वर्ग तंत्र, जिसे हम ब्रैकेट में कहते हैं ओलिग्रेसी। CHY। और तीसरा है वो है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र जिसको अंग्रेजी में कहेंगे हम डेमोक्रेसी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैकियावेली ने राज्य के शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया है, उसके 3 रूप। इसमें देखने को ये मिलता है कि साफ साफ कह सकते हैं मैकियावेली के अनुसार शासन का वर्गीकरण, शासन प्रणाली का वर्गीकरण निम्नलिखित रूपों में किया गया है। एक तो राजतंत्र के रूप में, दूसरा कुलीन तंत्र के रूप में, और तीसरा है संवैधानिक प्रजातंत्र के रूप में किया गया है। इसके 3 विकृत रूप हैं जिसको इस रूप में देखा जा सकता है: तानाशाही, धनिक तंत्र और प्रजातंत्र। ये तीनों जो हैं विकृत रूप से इसकी तानाशाही व्यवस्थाएं हैं। इसको इस रूप में इसके जो बिगड़े रूप हैं इस रूप में देखे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको मैकियावेली के अनुसार राज्य का वर्गीकरण बताया और उससे अवगत कराया। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम नए तथ्यों के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।